क्वेश्चन नंबर 10, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। करा दो कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ पे फिगर में देखिए, और एक का डायमीटर दे रखा है 30 और एक का दे रखा है 18। तो यहाँ बताइए डायमीटर 30 है, मतलब उसका रेडियस बड़ा होगा और एक का रेडियस छोटा होगा, क्योंकि डायमीटर छोटा है। तो बड़ा वाला का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 30 तो रेडियस 15, क्योंकि रेडियस होता है जो डायमीटर का हाफ होता है। और यहाँ पे एक का रेडियस हो जाएगा 9, क्योंकि डायमीटर है 18। तो एक का रेडियस 15 और एक का रेडियस 9। आप याद रखिएगा रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। करा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो करा कि लार्जर सर्कल के कॉर्ड का लेंथ बताइए जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ देखिए लार्जर सर्कल ये है ना जो बड़ा वाला है, इसमें एक कॉर्ड ड्रा करिए जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाए। तो ये देखिए लार्जर सर्कल में कॉर्ड ड्रा करते हैं, ये स्मॉलर सर्कल को देखिए इस पॉइंट पे टच करते हुए गया है। तो यही बोला था कि कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल भी टच द स्मॉलर सर्कल, मतलब लार्जर सर्कल के कॉर्ड का लेंथ बताइए जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। ये मान लीजिए ए बी है और इसको पी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यही ए बी का लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इधर इसको भी कर दीजिए। आप चाहे तो इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, कर ही देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रा किया जाता है तो ये कॉर्ड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। जैसे अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रा किया जाता है तो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, ये चीज़ तो आपको पता है। और ऐसे भी अगर ओपी को आप देखिएगा तो ये जो छोटा वाला सर्कल के लिए जो ए बी है वो किसी का काम करेगा, टेंजेंट का काम करेगा ना। बड़ा वाला सर्कल के लिए ए बी कॉर्ड का काम करेगा, लेकिन छोटा वाला सर्कल के लिए ए बी किसी का काम करेगा, टेंजेंट का। ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो 90 तो ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाता है तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ से ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इस तरीके का सर्कल है और यहाँ से सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होता है तो ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, मतलब इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल पार्ट में हो गया। यहाँ से वैल्यू पुट करें, एक का रेडियस है 9 तो ये छोटा वाला रेडियस हो जाएगा 9 और बड़ा वाला हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15। यहाँ से पहले आप इस ट्रायंगल में एपी का वैल्यू निकाल लीजिए और एपी और बीपी दोनों का वैल्यू तो आपस में इक्वल ही रहेगा। तो ट्रायंगल ए ओ पी में चलिए, इन ट्रायंगल ए ओ पी, तो यहाँ पे 90 के सामने है ओ ए, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ओ ए है 15 तो 15 का स्क्वायर 225 और ओ पी है 9 तो 9 का स्क्वायर 81 और ए पी तो आपको निकालना है, तो ए पी स्क्वायर रहेगा, 81 को घटाइए इधर, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 144। तो यहाँ से ए पी इक्वल टू आ जाएगा 144 करो 12, तो ए पी का वैल्यू आ जाएगा 12। तो ये देखिए ये वाला आ गया 12 और ए पी और बी पी तो बराबर है तो ये भी आ जाएगा 12। यहाँ पे लिख देगा चूंकि ए पी इक्वल है बी पी का और दोनों का वैल्यू आ जाएगा 12। हमसे पूछा था ए बी का वैल्यू, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 12, इसको ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 11, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। देखिए जैसे ही कॉमा दिया ना क्वेश्चन में, तो आप कॉमन के पहले वाला जितना सेंटेंस लिखा उसका वैल्यू समझ लीजिए। करा कि इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। करा कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है और उसके कॉमन कॉर्ड के किसी भी पॉइंट से, यही बोला है ना, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, इसके कॉमन कॉर्ड के किसी भी पॉइंट से। तो सबसे पहले दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाइए। जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल इस तरीके से ले लीजिए, ये दोनों इंटरसेक्ट करा, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, मतलब ये सर्कल सी और डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। अब बोला इसके कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड कौन होगा, एक ऐसा कॉर्ड रखा है जो दोनों सर्कल में हो, तो यही वाला होगा ना। देखिए तो ये जो कॉर्ड आपको दिख रहा है सी डी, ये दोनों सर्कल में है, इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है, इसी कारण इसको बोला जाएगा कॉमन कॉर्ड। और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ऊपर कोई पॉइंट मान लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखिए, कह रहा है कि इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल के कॉमन कॉर्ड के किसी भी पॉइंट से, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पी, कोई भी पॉइंट आप कॉमन कॉर्ड पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए कि यहाँ 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 किसी भी पॉइंट से। इसके बाद बोला टेंजेंट बी ड्रॉन टू द सर्कल, इसके किसी भी पॉइंट से सर्कल पे क्या किया जाता है, टेंजेंट ड्रा किया जाता है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया जाएगा,
तो एक ये हो जाएगा इस तरीके से और एक इस पे ड्रा करिए, तो ये कुछ ऐसा होगा इस तरीके से। मान लीजिए ये क्यू है और ये पॉइंट आर है। इसके बाद देखिए, तो कह रहा प्रूव दैट दे आर इक्वल, तो प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है पी क्यू इक्वल पी आर, यही आपको प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए एक थ्योरम का यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्कल है और इसके एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा हुआ और इस तरीके से एक सेकेंड ड्रा हुआ। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है, ये मान लीजिए C है और ये D है, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिलेशन होता है क्या होता है, जो ये होता है पी क्यू का स्क्वायर, दैट मीन्स टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होता है पी सी इंटू ये वाला पी सी इंटू ये पूरा पी डी। तो ये जो टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होता है पी सी इंटू पी डी का। इसको हमेशा याद रखिएगा कि टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होगा ये पी सी और ये पूरा पी डी का, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, पी सी इंटू पी डी। तो बस आपको यही याद रखना है, उसमें भी यही यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये टेंजेंट है और ये जो देख रहे हैं पी सी डी, इस सर्कल के लिए ये बड़ा वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है इसके लिए ये सेकंड है। तो यहाँ पे आप बोलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, यही होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब उस सर्कल में देखिए इसमें ये छोटा वाला में, तो इधर हो जाएगा टेंजेंट पी आर है, तो इधर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये तो सेम ही रहेगा। तो इधर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो ये पी क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी आर का। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट अ पॉइंट पी। करा कि फिगर में देखिए दो सर्कल है जो एक दूसरे को पी पॉइंट पे टच करा, ये देखिए यहाँ पे टच किया, ये पॉइंट है पी। इसके बाद बोला फ्रॉम अ पॉइंट टी ऑन द टेंजेंट एट पी। करा कि फ्रॉम द पॉइंट टी मतलब टी पॉइंट से ऑन द टेंजेंट पी, और टी पॉइंट कहाँ है तो पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया गया उसी पे है। जैसे देखिए पी पॉइंट ये है ना, इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया, इसी पे एक पॉइंट है टी, ठीक है। करा टेंजेंट टी क्यू एंड टी आर ड्रॉन टू द सर्कल विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। करा कि टी पॉइंट से एक टेंजेंट टी क्यू और एक टेंजेंट टी आर ड्रा किया गया सर्कल पे, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक का क्यू है और एक का आर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसे कहते हैं, जो पॉइंट सर्कल टेंजेंट है जो सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये देखिए ये टेंजेंट है जो सर्कल को क्यू पॉइंट पे टच किया तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इधर ये वाला टेंजेंट सर्कल को आर पॉइंट पे टच किया तो ये आर पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यही बोला है कि दो टेंजेंट एक टी क्यू और एक टी आर ड्रा किया गया है और सर्कल पे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक क्यू है और एक आर है, इस तरीके का। तो करा प्रूव करिए टी क्यू इक्वल होगा टी आर का। यहाँ पे देखिए टी क्यू और टी आर ये दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल लाना है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है टी क्यू इक्वल टी आर। अच्छा एक चीज बताइए, सर्कल में जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ये चीज तो आपको पता है। तो पहले इस सर्कल में देखिएगा ये छोटा वाला में टी पॉइंट से दो टेंजेंट, एक टी क्यू ड्रा हुआ है और एक टी पी ड्रा हुआ है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ से देखिए पहले छोटा वाला सर्कल में टी पॉइंट से एक टेंजेंट टी क्यू है, एक टी पी ड्रा हुआ है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि टी क्यू इक्वल होगा टी पी का, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इस बड़ा वाला सर्कल में देखिए टी पॉइंट से एक टेंजेंट टी आर एक टेंजेंट टी पी ड्रा हुआ है, तो ये टी आर टी पी भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टी आर इक्वल होगा टी पी का, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब चलिए फ्रॉम 1 and 2 से, तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों का आर एच एस क्या इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एल एच एस को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा टी क्यू इक्वल टू टी आर। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। फिगर में देखिए एक टेंजेंट पी ए और एक टेंजेंट पी बी जो कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रा किया गया एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। बोला एल एन टच द सर्कल एट एम। देखिए यहाँ पे एल एन ये सर्कल को एम पॉइंट पे टच करा, तो करा प्रूव दैट पी एल प्लस एल एम इक्वल टू पी एन प्लस एम एन।
यहाँ पे देखिए पी एल प्लस एल एम इक्वल होना चाहिए पी एन प्लस एम एन का। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रा होता है सर्कल पे वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए पी से दो टेंजेंट हुआ, एक पी ए और एक पी बी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसको आप लिख सकते हैं पी ए इक्वल होगा पी बी का। यहाँ पे लिख दीजिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहाँ पे फिगर में देखिएगा पी ए को आप क्या लिखेगा, पी एल प्लस एल ए लिखेगा ना, पी एल प्लस एल ए या एल जो भी बोलिए। तो पी ए को लिखेगा पी एल प्लस ए एल इक्वल टू, और पी बी को आप क्या लिखेगा, पी बी को आप लिखेगा पी एन प्लस बी एन, ये दोनों को ऐड करेगा तो ना पूरा पी बी आएगा। तो पी बी को लिखिएगा पी एन प्लस बी एन, तो ये हो जाएगा पी बी ये सॉरी पी एन प्लस बी एन, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपको पी एल लाना है और ए एल नहीं लाना है, ए एल की जगह एल एम लाना है। तो यहाँ से देखिए ए एल, ये देखिए तो एल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा हुआ है, एक ए एल और एक एल एम, तो क्या ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। और इधर भी देखिए एन पॉइंट से दो टेंजेंट, एक बी एन और एक एम एन, तो ये दोनों टेंजेंट का भी लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए एल इक्वल है एल एम का, एंड इधर देखिए बी एन इक्वल है एम एन का। तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी एल और एल को रिप्लेस करिए किससे, एल एम से, तो ये हो जाएगा पी एल प्लस एल एम, और यहाँ पे हो जाएगा पी एन प्लस और बी एन, तो बी एन को रिप्लेस करिए एम एन से क्योंकि बी एन इक्वल है एम एन का, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एन। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14, इन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी। देखिए यहाँ पे फिगर में करा कि ए बी सी एक राइट एंगल है, राइट एंगल बरा बी पे, यहाँ पे राइट एंगल है। इसके बाद बोला इस प्रकार है कि बी सी इक्वल टू 6, ये वाला लेंथ दे रखा है 6, ए बी इक्वल टू 8, तो ये पूरा हो जाएगा 8। तो करा फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, तो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल ड्रा किया जाता है उसी को बोलते हैं इन सर्कल, और इन सर्कल का यहाँ पे बोला है रेडियस बताइए, तो रेडियस ही है ना ये वाला, तो इसका लेंथ बताइए। तो यहाँ से पहले देखिए जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये है 6 ये है 8, तो यहाँ से ए सी का लेंथ बताइए कितना हो जाएगा, 6 8 10, यह तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो इसका लेंथ आएगा 10, और नहीं तो निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए सी आपको निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी है 8, तो ये हो जाएगा 64, अब बी सी है 6, तो ये हो जाएगा 36। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100, और 100 का रूट आएगा 10, तो ए सी का लेंथ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए हमसे पूछा है रेडियस, तो आप याद रखिएगा रेडियस का एक फॉर्मूला होता है P प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है। P ये वाला हो गया, P का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, B का मतलब बेस, और H का मतलब हाइपोटेनस। तो 90 के सामने H हो जाएगा, ये P हो गया और ये सॉरी ये B हो गया और ये P हो गया। तो आप याद रखिएगा कि रेडियस इक्वल टू होता है P प्लस बी माइनस एच बाई 2। और अगर आपका इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ देखने के लिए आप देखिए एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 23, एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 23, उसमें प्रूफ करके हम बता चुके हैं। तो आप एक बार जरूर देखिए अगर आपको प्रूफ देखना है तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो रेडियस इक्वल टू होगा P का वैल्यू देखिए कितना है, ये परपेंडिकुलर 8 है, तो ये हो जाएगा 8, बेस कितना है तो 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, माइनस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बाई 2, तो 8 प्लस 6 14, अब 14 माइनस 10 तो 4, तो ये आ जाएगा 4 बाई 2, इसको डिवाइड करिए 2, तो रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर बी डी सी इज अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल एट अ पॉइंट डी। यहाँ पे देखिए फिगर में करा कि बी डी सी एक टेंजेंट है और डी पॉइंट पे, ये देखिए सर्कल के डी पॉइंट पे टेंजेंट बी डी सी है। करा इस प्रकार है कि बी डी का लेंथ दे रखा 30, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 30, सी डी दे रखा 7, तो ये हो जाएगा 7। द अदर टेंजेंट बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम बी एंड सी टू द सर्कल। पहले यहाँ तक देख लीजिए, करा कि दो टेंजेंट है, एक है बी ई और एक है सी एफ, और जो बी और सी पॉइंट से ड्रा किया गया है सर्कल पे, देखिए एक टेंजेंट है बी जो कि बी पॉइंट से ड्रा हुआ है, और एक टेंजेंट है सी एफ जो कि सी पॉइंट से ड्रा हुआ है सर्कल पे। और वो रहा इसके बाद बोला एंड मीट व्हेन प्रोड्यूस
एट ए मेकिंग बी ए सी अ राइट एंगल। और कहता है कि जब ये दोनों टेंजेंट को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, जैसे देखिए बी ई को आगे की ओर बढ़ाया और सी एफ को भी आगे की ओर बढ़ाया, तो दोनों एक दूसरे को ए पॉइंट पे मिलता है और बी ए सी जो एंगल बनता है वो बनता है राइट एंगल। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है राइट एंगल। तो कह रहा है कैलकुलेट ए एफ का वैल्यू बताइए, ए एफ ये वाला साइड। इसके बाद बोला है रेडियस, इसका इस सर्कल का रेडियस का ही वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिए सर्कल में जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है, तो ये है 30 तो ये भी हो जाएगा 30। यहाँ पे देखिए ये है 7 तो ये भी हो जाएगा 7, और ये दोनों में से किसी का लेंथ तो आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए ये है x तो ये भी हो जाएगा x, यानी ए एफ और ए ये दोनों आपस में इक्वल है और दोनों का वैल्यू मान लिए x। ठीक है, अब चलिए ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए है 90 डिग्री, तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू देखिए 30 प्लस 7 37, तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 30 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए सी का वैल्यू है एक्स प्लस 7, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको डिराइव करिए तो 37 का स्क्वायर आएगा 1369। यहाँ पे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 60x। यहाँ भी तोड़िए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1369, और यहाँ पे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 60x और प्लस 14x तो ये दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 74x, और यहाँ पे 900 और 49 तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 949। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको भी इधर लेके चलाइए, ठीक है, इसको भी इधर लाके माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 74x, और 1369 को इधर लाके माइनस करिए इससे तो यहाँ पे आ जाएगा -420। इस साइड देखिए इसको इधर ही लेके चलें तो इधर कुछ भी तो नहीं बचा, तो यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको आ रहा है -420, ये 1369 को इधर लाके माइनस किया गया इससे, तो इससे घटाइएगा ना इसको तो ये आएगा -420। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 37x माइनस 210 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 37x माइनस 210, ये 2 इधर आके डिवाइड में होगा तो 0/2 0 ही होगा। इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये टूटेगा 42x माइनस 5x में माइनस 210 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन ले लीजिए इससे तो यहाँ बचेगा x प्लस 42, इधर -5 कॉमन ले लीजिए ये दोनों से तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 42। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी x प्लस 42 यहाँ भी x प्लस 42, तो x प्लस 42 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे -5। तो यहाँ से आप देखिएगा कि x का 2 वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा x इक्वल टू -42 और एक आएगा x इक्वल टू 5। अब बताइए x का वैल्यू एक आया -42 और एक वैल्यू आया +5। अब यहाँ बारी बारी से दोनों वैल्यू चेक करिए फिगर में पुट करके कि कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, तो -42 और 5। यहाँ पे देखिए अगर आप x के जगह पे -42 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -42 और ये हो जाएगा 7, और -42 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -35। जैसे यहाँ पे अगर x की जगह आप -42 पुट करिएगा तो -42 और प्लस 7 तो ये आ जाएगा -35, मतलब AC का लेंथ आ जाएगा निगेटिव। अब बताइए साइड का लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे -42 पॉसिबल नहीं है, तो जब होगा तो 5 ही होगा। तो हमसे बोला था AF, और AF का वैल्यू कितना है x ही तो है, और x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5। आपको समझ में आ रहा है कि -42 क्यों नहीं होगा, क्योंकि -42 पुट करने पे ये साइड AC का जो लेंथ आ रहा है वो आ जाता है निगेटिव, जिस वजह से वो नहीं होगा। अब सेकंड में देखिए हमको निकालना था रेडियस, तो यहाँ पे बीच में मान लीजिए सेंटर है तो रेडियस यही बोला होगा ना, इधर मिलाइएगा इधर मिलाइएगा तो ये हो जाएगा, ये तीनों रेडियस होगा। तो आपको रेडियस का फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कल अंदर ड्रा हुआ हो तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू होता है P प्लस B माइनस H/2। हमेशा इसको याद रखिएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस
और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 5 ना, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे भी x की जगह 5। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना होगा 30 + 5 35, बेस में देख लीजिए 7 + 5 12 माइनस, और h का वैल्यू देखिए 30 + 7 37, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा 47 और -37/2। यहाँ पे घटाइए तो 10/2 डेट मीन्स 5 आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, इन फिगर द टेंजेंट एट अ पॉइंट C ऑफ अ सर्कल एंड द डायमीटर AB व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट P। देखिए करा यहाँ पे फिगर में देखिए C पॉइंट पे एक टेंजेंट रहा हुआ है, यहाँ पे देखिए C पॉइंट पे एक टेंजेंट रहा हुआ है और यहाँ पे हो रहा है कि डायमीटर AB को एक्सटेंड किया है, तो AB को एक्सटेंड किया है तो इस तरफ करेगा। जैसे अगर AB लिखा है तो B तरफ एक्सटेंड करेगा, और अगर BA लिखा है तो A तरफ एक्सटेंड करेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोला डायमीटर AB को, तो AB को एक्सटेंड करेगा तो इस तरफ, और ये इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट को P पॉइंट पे। देखिए ये टेंजेंट C पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया था और डायमीटर AB को एक्सटेंड किया, दोनों आपस में P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा इफ एंगल PCA इक्वल टू 110। यहाँ देखिए PCA ये पूरा एंगल दे रखा 110, तो कहता है CBA बताइए, CBA इसका वैल्यू हमसे पूछा है, ये वाला एंगल। अच्छा यहाँ पे देखिए जैसे ही डायमीटर आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायमीटर होता है जो सेमी, ये सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, एक डायमीटर के नीचे और एक डायमीटर के ऊपर। तो ये डायमीटर के ऊपर भी एक सेमी सर्कल बनेगा, नीचे भी बनेगा, और आपको पता है कि सेमी सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे एंगल BCA ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, ये तो आपको आ गया समझ में। इसके बाद देखिए ये है पूरा 110, तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है 110 और यहाँ से यहाँ तक है 90, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 20, तभी ना पूरा मिला के 110 होगा, तो ये हो जाएगा 20। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब इधर आइए, ये है 20, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट से देखिए ये टेंजेंट ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, और रिमेनिंग दो कॉर्ड, एक कॉर्ड ये बचा एक कॉर्ड ये दोनों मिलकर ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल का, तो ये है 20, तो ये भी हो जाएगा 20। एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट आपको पता है ना कि जैसे ये क्या होता है कि एक सर्कल में 3 कॉर्ड रहेगा, ठीक है, और एक टेंजेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि एक टेंजेंट एक कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाता है ये एंगल इक्वल होता है रिमेनिंग दो कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाता है इसके। तो यहाँ देखिए ये टेंजेंट ये कॉर्ड मिलकर ये एंगल बना रहा है, रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलकर ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल x है, तो ये भी हो जाएगा x। सिमिलरली अगर इस तरफ देखेगा तो ये टेंजेंट ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये बाय, तो ये कॉर्ड तो यहाँ पे यूज होंगे, तो रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचे, एक ये और एक ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये बाय है तो ये भी हो जाएगा बाय। इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट, यहाँ पे पहले देखिए कि 3 कॉर्ड है कि नहीं, तो एक कॉर्ड ये एक कॉर्ड ये एक कॉर्ड, 3 कॉर्ड तो है। अब आप बोलिएगा ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर भी तो सर्कल का कॉर्ड ही होता है ना, सर्कल का जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो तो डायमीटर ही होता है, तो डायमीटर भी तो कॉर्ड ही है। तो यहाँ भी 3 कॉर्ड है और एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, और रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, एक ये और एक ये दोनों मिलकर ये एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, तो ये 20 है तो ये भी हो गया 20। तो यहाँ पे इसको लिखिए एंगल PCB इक्वल हो जाएगा एंगल A का, ये हो गया था एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। और यहाँ पे देखिए PCB का वैल्यू था 20, तो ये हो गया 20 डिग्री इक्वल टू एंगल A। तो इस तरीके से एंगल A का वैल्यू आया था 20 डिग्री। इसके बाद देखिए हमसे पूछा ये वाला, तो ये ट्रायंगल BCA में चलिए दो एंगल आपको पता है तो ये नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल BCA, तो यहाँ पे ट्रायंगल BCA में दो एंगल का सम, ये तीनों एंगल का सम होता है 180, आपको निकालना है B, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं 180 माइनस, ये दोनों को ऐड करके माइनस करिए, तो ऐड करिएगा तो 110 आएगा, इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 70, यानी इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री। 17 इन फिगर PQ इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। करा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और PQ टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट P से। यहाँ देखिए एक्सटर्नल पॉइंट P यहीं पे है ना, यहाँ से एक टेंजेंट इस पे ड्रा हुआ है PQ। इसके बाद पढ़िए करा OP कट्स द सर्कल एट T
OP, यहाँ देखिए OP है जो सर्कल को T पॉइंट पे कट करा, ये देखिए T पॉइंट पे यहाँ पे इसको कट करा। एंड QOR इज अ डायमीटर, QOR ये वाला लाइन देखिए जो सेंटर से होकर गया, तो ये सर्कल का डायमीटर है। करा इफ एंगल POR इक्वल टू 130 डिग्री, POR ये वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है, ये एंगल का वैल्यू दे रखा 130 डिग्री। बोला एंड AC इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे AC एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये AC सर्कल पे क्या है, एक पॉइंट है। तो बोला फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका नाम दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया 2, तो बोला कि दोनों का सम बताइए। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, आपको पता है कि सर्कल में मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे एक आर्क है AB मान लेते हैं, ये आर्क है AB, तो एक आर्क AB से सेंटर पे एंगल बना, ऐसी आर्क AB से सरकमफ्रेंस पे एंगल बना। तो अगर सेम आर्क से सेंटर पे भी एंगल बनता हो और सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बनता हो, तो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है। तो मान लीजिए अगर ये 100 है तो ये होता है 50 डिग्री। ये तो आपको पता है कि अगर सेम आर्क से सेंटर पे भी एंगल बनता, सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बनता, तो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है। तो ये 100 तो ये 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RT आर्क को देखिए अब ध्यान से, RT आर्क से सेंटर पे एंगल बना 130 डिग्री, और RT आर्क से ही सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना, ये जो एंगल 2 बना। यहाँ ध्यान देखिए ना, RT आर्क को देखिए, एक R से एक लाइन निकला, एक T से निकला, ये देखिए। और यहाँ भी सेंटर पे भी आप देख रहे थे, एक R से ये लाइन, एक T से ये लाइन, मतलब RT आर्क से सेंटर पे भी एंगल बना, सरकमफ्रेंस पे भी बना। तो ये वाला एंगल 130, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ, डेट मीन 65। तो यहाँ पे लिखिए एंगल AC इक्वल टू हो जाएगा 65, ये हो गया बिकॉज एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क RT, ये सेम आर्क RT से बना है जिस वजह से वो एंगल हो गया 65। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो OQ है वो क्या है, रेडियस ही है ना सर्कल का। ये जो OQ है वो सर्कल का रेडियस है, और रेडियस होता है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, डेट मीन्स ये यहाँ पे क्या बना देगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि OQ परपेंडिकुलर होगा PQ का, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, सो एंगल Q हो गया 90 डिग्री। जो एंगल जैसे जैसे निकल रहा है उसको लिखते चलिए। अब यहाँ पे देखिए ये है 130 डिग्री, और आपको पता है कि पूरा बनता है 180, तो ये हो 130, तो ये वाला कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तभी ना पूरा आएगा 180 बाई लीनियर पेयर से। तो इस एंगल का नाम लिखिए, तो इस एंगल का नाम क्या होगा POQ, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा POQ। तो यहाँ पे एंगल POQ का वैल्यू आ गया 50। 50 कैसे है, तो लीनियर पेयर से 180 में से 130 को घटा दीजिए, तो ये आ गया 50। अब यहाँ से इसका निकाल लीजिए एंगल 1 का वैल्यू या फिर एंगल P का वैल्यू। तो यहाँ से चलिए ट्रेंगल POQ में देखिए, तो ट्रेंगल POQ को दो एंगल आपको पता है तो तीसरा नहीं निकलेगा। तो यहाँ से चलिए ट्रेंगल POQ में, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल P निकालना है, तो P की जगह P रहेगा, और एंगल O देखिए, एंगल O का वैल्यू कितना है 50। आप इस ट्रेंगल में चला, ट्रेंगल को ध्यान से देखिएगा, ये 130 मत ले लीजिएगा O का वैल्यू, आप POQ में चल रहे हैं, तो एंगल O का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पे 50 आपको लेना है, और Q का वैल्यू है 90 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P का वैल्यू निकाल लीजिए, तो P इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 50, इसको ऐड करके उधर माइनस कर लीजिए, तो 180 माइनस 140, तो यहाँ से एंगल P का वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो P आ गया 40 डिग्री, यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ गया 40। हमसे पूछा था एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम बताइए, तो देखिए एंगल 1 का वैल्यू आ गया 40 और एंगल 2 का वैल्यू आया था 65, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 105 डिग्री।